बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऑपरेटर्स जो कि सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। अगर बड़े ही बेसिक सा आपने ये चीज़ समझनी हो कि भाई ऑपरेटर्स क्या हैं, तो जब आप मैथ लिखते हैं ना, तो मैथ में आप अक्सर आपको आप वैल्यूज़ जब असाइन करते हैं किसी नंबर को, किसी वेरिएबल को, तो आप लिखते होते हैं कि x इज़ इक्वल टू 2। या फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो आप लिखते हैं ना कि g इज़ इक्वल टू 9.8। ठीक है, तो उस टाइम पे आप ये कर रहे होते हैं कि उसमें यहाँ पे ये जो है ना इक्वल टू, ये बेसिकली एक ऑपरेटर है जो कि असाइनमेंट का ऑपरेटर है। और ये कर क्या रहा है कि 9.8 की जो वैल्यू है ना, इसको असाइन कर रहा है जी को, कि भाई ये वैल्यू जो है ना जी में स्टोर करवा दो। इसी तरह के कई ऑपरेटर्स हैं, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ जो है ना वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इन सबको हम देखते हैं अभी। तो उससे पहले हम जो है ना ऑपरेटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर की डेफिनेशन में कहता है कि एन ऑपरेटर इज अ सिंबल। सिंबल किस तरह के, भाई ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है। तो बेसिकली सारे क्या हैं, ये एक सिंबल्स हैं। अब हम देखेंगे हैं क्या क्या, ये भी हम आगे देखेंगे। तो है ये एक सिंबल, ठीक है। तो एक सिंबल है दैट इज यूज टू कमांड द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को ये बताता है कुछ करना है। जिस तरह अगर मैं ये वाला सिंबल लिखता हूँ और दो नंबर इसके इर्द गिर्द लिख देता हूँ, मसलन मैं 5+8 लिखता हूँ, तो ये ऑपरेटर कंप्यूटर को ये बताता है कि 5 और 8 को ऐड करना है आपस में। ठीक है, अगर मैं ये वाला सिंबल लगाता हूँ ना एंड का, और एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ और एक यहाँ पे, तो ये कंप्यूटर को, ये वाला ऑपरेटर ये बताता है कि ये वाला जो भी एक्सप्रेशन है और ये वाला जो भी एक्सप्रेशन है, ये दोनों एंड करने हैं आपस में। या इनको सॉर्ट ऑफ समझने के लिए आप ये कह सकते हैं इनके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करना है, कि अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इनका जो एंड रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई होके फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो दोबारा से हम पढ़ें तो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल, जो हमने देखे सिंबल है एक ऑपरेटर दैट इज यूज टू कमांड द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को कमांड करता है टू परफॉर्म अ सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो सिम एक ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन क्या एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है उसने, और वो किस तरीके से करना है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में यूज हो सकते हैं। तो इन सारों को, इनकी ना कोई, अगर आप टाइप्स में, सब टाइप्स में डिवाइड करें ना, तो इनकी 4-5 टाइप्स हैं। तो एक ट्री की फॉर्म में हम ये बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे। और ये 4-5 टाइप्स जो के हैं, ये सारी की सारी हम एक एक वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम एक इनमें से ऑपरेटर्स की टाइप को देखेंगे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह के और फिर 4-5 ऑपरेटर्स हैं जो कि हम आगे हर एक वीडियो में देखते जाएंगे, और इनके कोड्स की फॉर्म में कोड लिख के भी हम इन सारों को जो है वो ट्राई भी करेंगे कि वाकई किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है ना, इनके अंदर हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस आ जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, कि जो आपके सिंपल कैलकुलेटर्स पे नहीं होते कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाले ऑपरेशंस अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। ये वाले जो हैं सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कवर होते हैं, ये चारों सिंबल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली कंपैरिजन का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ना कोई दो नंबर कंपेयर करने हैं ना, कि भाई क्या ये नंबर दूसरे के इक्वल है, तो उसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर होता है कि दो बार आप इक्वल टू का साइन डालें। या आपने कहना है कि भाई क्या ये नंबर दूसरे से बड़ा है, तो इसके लिए ग्रेटर देन का ऑपरेटर है। कोई छोटा है तो लेस देन का ऑपरेटर है। कोई आपस में इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है। ठीक है, इस तरह के जो है ना वो मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है ना एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ऑपरेटर। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का जो ऑपरेटर है वो किसी एक नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करता होता है बाय 1। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम इस तरह के प्लस प्लस करके लिखते हैं, और इससे पहले जो है वेरिएबल का नाम आता है, स्पेस उस वेरिएबल का नाम एन है, तो एन प्लस प्लस या प्लस प्लस एन आप लिखेंगे तो वो एन में एक वैल्यू प्लस कर देगा, +1 कर देगा उसकी वैल्यू में। और इसी तरह माइनस माइनस एन या एन माइनस माइनस लिखेंगे तो एन की जो भी वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू जो है वो माइनस कर देगा, या उसको कह लेंगे वैल्यू को -1 कर देगा। फिर हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये करते हैं कि किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह जो सबसे इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो इक्वल टू की एग्जांपल है, कि इक्वल टू जो है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। कि आप जब लिखते हैं x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 की वैल्यू को x को असाइन कर देता है। ठीक है, इसी तरह फिर ये तो है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके साथ ना फिर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी अभी हम देखेंगे अगली वीडियोस में, जिसमें कि हमारे पास आ जाते हैं प्लस इज इक्वल टू का ऑपरेटर है, माइनस इज इक्वल टू का ऑपरेटर है, और इस तरह के मतलब कि 3-4 और ऑपरेटर्स भी हमारे पास आएंगे। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, ये वाले। तो इन सारों को जो है ना इन सब को हम जो है ना वो अगली वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, और ये देखेंगे ये किस तरीके से काम करते हैं।
लास्टली हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो जैसे इनके नाम से वाज़ेह होता है कि जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ना उनको ये कवर करते हैं, जैसे कि एंड का ऑपरेशन हो गया, नॉट का ऑपरेशन हो गया, और के ऑपरेशन हो गए। इनके बारे में जो है ना वो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। इनको भी यूजली हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन डिटेल थोड़ा सा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो वाले ऑपरेटर्स हैं जो कि ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेटर हैं, जो कि आपको ना अपने कैलकुलेटर्स पे बड़े कॉमनली नजर आएंगे। तो जो बेसिक कैलकुलेटर होता है ना उसके अंदर ये वाले ऑपरेटर्स आपको नजर आते हैं, जिसमें कि आपके पास ये ऐड के लिए है, सब्ट्रैक्ट के लिए है, मल्टीप्लाई के लिए है, डिवाइड के लिए है। ये सारे जो है ना ऑपरेटर्स आपके पास एक सिंपल कैलकुलेटर में होते हैं। तो अगर आप किसी जो है ना वो करियाने वाले के पास भी जाएं कुछ खरीदने के लिए, तो मोस्टली उसके पास भी इसी किस्म का एक कैलकुलेटर होता है, जिसके अंदर ये बड़े बेसिक से जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है ना सिर्फ यही होते हैं मौजूद। तो ये सारे जो भी हैं ये चारों के चारों, इन चारों को कलेक्टिवली हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। और ये ऑपरेटर्स जो हैं या प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन, इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो करते ये क्या क्या है, जैसे कि अब ये तो खैर मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ये तो मोस्टली आप सारों को पता ही होगा। प्लस का साइन एडिशन कराता है, माइनस का सब्ट्रैक्शन कराता है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लिकेशन करवाता है, डिवाइड का डिवीजन कराता है। ये शायद आप लोगों के लिए नया हो। परसेंटेज का जो साइन होता है ये रिमाइंडर बताता होता है। वो इस तरीके से कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं 5% 3 लिखूंगा ना, तो वो करेगा कि 5 डिवाइडेड बाई 3। तो 5 और 3 अगर डिवाइड हो तो नॉर्मली आप डिवीजन इस तरीके से करते हैं ना कि 3, तो आप कहेंगे कि 3 1 3, तो इधर आ जाएगा 3। इनको आप माइनस कराएंगे तो इधर आ जाएगा 2। तो हम कहते होते हैं कि जो इसका रिमाइंडर है ना वो 2 है। ठीक है। तो जो परसेंटेज का ऑपरेटर है ना वो ये वाला रिमाइंडर देता होता है। तो अगर आप 5%3 रन करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो बेसिकली 2 आएगा। तो ये रिमाइंडर का ऑपरेटर ये करता होता है। इस तरह को जो हमने भी पढ़ा था ना इसको हम एक कोड की फॉर्म में लिखते हैं। तो कोड हम ये करते हैं ना कि एक कैलकुलेटर बना लेते हैं। तो उस कैलकुलेटर में बेसिकली वैसे तो होता ही है कि कैलकुलेटर वैसे जितने हम बनाते होते हैं तो हम ये करते होते हैं कि उसमें वो यूज़र से पूछता है कि आपने कौन सा फंक्शन करना है, मतलब कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन आपने करना है ना इनपुट के ऊपर। लेकिन चूंकि हमारा जो हमने अभी कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं पढ़ी हुई, तो हम एक कैलकुलेटर ऐसा बनाएंगे कि बस वो यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट लेगा, और उन नंबर्स को इनपुट लेने के बाद वो सिर्फ उनका जो ऊपर जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है सारे के सारे करके उनके रिजल्ट डिस्प्ले करा देगा। तो एक जो कैलकुलेटर होता है उसके अंदर बेसिकली क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, उसमें होता है सम, उसमें होता है डिफरेंस, उसमें मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट आप कह लें, डिवीजन, और लास्टली रिमाइंडर। ये सारे काम जो है कैलकुलेटर करता है, तो इसी के लिए हम करेंगे। तो हमें वेरिएबल्स अब देखते हैं क्या क्या चाहिए होंगे। दो तो हमें नंबर्स चाहिए, तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स ए और बी चाहिए। फिर हमने ये सारे जो ऑपरेशन इनका रिजल्ट स्टोर कराना है, तो इन सारों के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए होंगे, जिसमें आ जाएंगे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन और रिमाइंडर। ये वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे। ये हमने वेरिएबल्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे कि भाई वो इनपुट दे हमें 2 नंबर्स। तो हम उसको कहते हैं कि प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है। तो ये यूज़र यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर जब देगा तो हमने उनको रीड करना है, तो स्कैन एफ से हम रीड करेंगे। स्कैन एफ की स्टेटमेंट लिखते हैं और 2 नंबर्स हमने रीड करने हैं, तो हम इसको बताते हैं परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी 2 बार आ जाएगा क्योंकि 2 नंबर्स रीड कर रहे हैं। और सेपरेटेड बाय कॉमा है तो दरमियान में हम स्कैन एफ में भी दरमियान में कॉमा आएगा कि वो बताएगा इसको कि कॉमा से नंबर जो है सेपरेट हुए हुए हैं। सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है हमारे पास आएगा कि जिस वेरिएबल में हमने इनको स्टोर करवाना है, तो दो जो वेरिएबल्स है उनमें हमने स्टोर करना है वो है ए का वेरिएबल, तो उसके लिए एंड ए, और बी का वेरिएबल जिसके लिए एंड बी है। ये आ गया। और अब आगे जो है ना हम लिखते हैं यहाँ पे कि जो भी इनका कंप्यूट हमने कर रहे हैं वो क्या क्या होंगे। तो सम के लिए हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी। तो हमने इधर प्लस का अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया जो कि इसको ये बता रहा है कि प्लस की जो लेफ्ट वाली साइड है और प्लस के जो राइट वाली साइड है, इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करो या इनकी वैल्यूज़ को ऐड करो और इनको सम के अंदर स्टोर करवा दो। इसी तरीके से हम बाकी सारे वेरिएबल्स के लिए भी बाकी सारे ऑपरेशंस के लिए भी लिखते हैं, जिसमें कि हमारे पास आ जाएंगे। सेकेंड ऑपरेशन होगा डिफरेंस का। डिफरेंस के लिए माइनस का ऑपरेटर हम लगा देंगे। फिर है प्रोडक्ट का, इसके लिए हम मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा देंगे। फिर है जी डिवीजन का, इसके लिए हम डिवाइड का ऑपरेटर लगा देंगे। और फिर है रिमाइंडर का, इसके लिए हम परसेंटेज का ऑपरेटर लगा देंगे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। और फिर हम इन सारों के रिजल्ट्स को प्रिंट करवाना चाहेंगे, तो रिजल्ट हम प्रिंट कराते हैं इनके, तो हम कहते हैं कि भाई जो सम है दैट इज परसेंटेज डी, और आगे इसका जो उसका नाम है वेरिएबल का जो कि है सम। इसी तरीके से बाकी सारों के लिए भी हम लिखते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहला हमारे पास सम के लिए आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा डिफरेंस, और इसके लिए जो वेरिएबल जो स्टोर्ड है वो डी आई डबल एफ है। अगला है हमारे पास प्रोडक्ट, और ये स्टोर्ड है पी आर ओ डी में।
नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन, ये हमने स्टोर किया हुआ है div में। और लास्टली हमारे पास है रिमाइंडर, और ये हमने स्टोर किया हुआ है rem में। तो अब जब हम कोड को रन करेंगे तो आप पहले देखें कि होगा क्या, कि यहाँ पे कोड आएगा, शुरू में यहाँ पे आएगा लाइब्रेरीज इंक्लूड करेगा। ये लाइब्रेरी इंक्लूड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस वाली लाइब्रेरी के अंदर scanf और printf का फंक्शन है, ठीक है ना। इसलिए हमने ये फंक्शन यूज़ करने हैं, तो इसलिए हमें ये लाइब्रेरी इंक्लूड करना ज़रूरी है। फिर हम मेन के फंक्शन में आएंगे, तो ये मेन का जो फंक्शन है ये तो बेसिकली स्ट्रक्चर है कोड का, इसने हमेशा ऐसे ही रहना है। हमने जो कोड लिखना है इसके अंदर लिखना है, तो कोड को कंपाइलर को पता चल जाएगा हमारा कोड यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है इंट, और आगे कुछ वेरिएबल्स लिखे हैं, तो ये लाइन पढ़ के वो सारे इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा देगा, ए बी सम डिफरेंस प्रोडक्ट रिमाइंडर डिवीजन, इन सारों को। फिर वो स्टेटमेंट पे आएगा, प्रिंट की स्टेटमेंट, तो यूजर को डिस्प्ले पे करा देगा जो भी इधर टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो यूजर के पास लिखा आएगा कि प्लीज एंटर टू नंबर्स सेपरेटेड बाय अ कॉमा, और इसके बाद स्कैन एफ है, तो यूजर अब दो नंबर्स एंटर करेगा कॉमा से सेपरेट करके, तो वो दोनों हमारे पास इनपुट पे आ जाएंगे। तो इधर हमने दो इंटीजर इनपुट लेने थे, तो इसलिए हमने परसेंटेज डी और परसेंटेज डी लिखा है, दरमियान में कॉमा दे दिया क्योंकि हमने उसको बताया था कि कॉमा से यूजर ने भी सेपरेट करने हैं। और आगे हम एंड ए और एंड बी इसलिए लिख रहे हैं कि हम ए और बी वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं, और स्कैन एफ को उनके एड्रेसेस देने होते हैं, तो इस वजह से हमने एंड साथ यूज़ किया। अब हमारे पास आगे जी वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने पढ़े थे, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का सारों को हम यूज़ करना चाह रहे थे, तो हमने कहा कि भाई एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लेते हैं। वो ये कर रहा है कि पहले आप ए और बी का सम करा रहे हैं, तो आप प्लस का अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। वो ये बता रहा है कंपाइलर को कि इसकी लेफ्ट पे जो नंबर है प्लस साइन की, और इसकी राइट पे जो नंबर है, इनको सम करो, और इनका जो भी रिजल्ट आता है इस वेरिएबल में स्टोर करवा दो। अगला माइनस का अर्थमेटिक ऑपरेटर ये कह रहा है कि जो इसकी लेफ्ट पे नंबर है उसकी राइट पे नंबर है, इनको डिफरेंस लो और इसको यहाँ पे स्टोर करवा दो। इसी तरह सारे के सारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का और परसेंटेज का। और फिर ये जब सारे के सारे ऑपरेटर्स ने अपने काम करके इधर वैल्यूज को स्टोर करवा दिया, तो फिर हम उनके रिजल्ट्स को प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमने जैसे किसी एक की मिसाल ले लें कि प्रोडक्ट के लिए हमने लिखा कि पहले प्रोडक्ट प्रिंट होगा और उसके बाद परसेंटेज डी आएगा, तो परसेंटेज डी की जगह पे जो भी वैल्यू है ना जो इधर हमने लिखी हुई है तो वो आ जाएगी। अब हमें चाह रहे थे कि सारे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आए, तो इनके लिए हमारे के आगे बैक स्लैश एन शुरू में लिख देते हैं, तो सारे न्यू लाइन के अंदर लिखे हुए आएंगे। अब हम अगर कोड को रन करेंगे तो हमारे पास ये सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं दो नंबर इसको देता हूँ सेपरेट कॉमा से करके, मैं 8 और 5 इसको इनपुट कर दिया और मैं एंटर करता हूँ। तो उसने कहा कि इनका जो सम है वो 13 है, ठीक हो गया, 8 और 5 का सम 13 है। डिफरेंस लिया उसने कहा 8 और 5 का डिफरेंस जो है 3 है, बिल्कुल ठीक। प्रोडक्ट उसने कहा कि भाई 40 आता है, ये भी ठीक है। डिवीजन में वो कह रहे हैं कि 8 और 5 को डिवाइड करें तो 1 आता है। अब हमें ये पता है कि 8 और 5 को डिवाइड करें तो ये तो कोई 1.4 कुछ करके वैल्यू आनी चाहिए। अब ये 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने डिवीजन का जो वेरिएबल था वो div के नाम से उसको आपने इंटीजर डिक्लेयर किया था। तो इंटीजर में ये होता है कि जो भी उसका डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है वो ट्रंकेट हो जाता है, तो इसके अंदर जो शुरू वाला पार्ट है वही सिर्फ स्टोर होता है। तो इस वजह से यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर आपने इसको फ्लोट डिक्लेयर किया होता और फ्लोट से आप डिवाइड भी करते तो आपका जो एंड रिजल्ट आता वो यहाँ पे 1.4 करके कुछ आता। लास्टली जो है रिमाइंडर है, तो 8 और 5 को अगर आप डिवाइड करें तो इनका रिमाइंडर 3 होता है, तो वो रिमाइंडर आ गया कि वो 3 है। तो इस तरह के आप भी एक दो प्रोग्राम जो है लिख सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ ही, जिसमें कि सपोज आप एवरेज कंप्यूट कर लें, तीन चार जो है ना रिजल्ट्स की नंबर्स ने उनकी एवरेज कंप्यूट कर लें। इस तरह की कोई खुद भी आप ना एग्जाम्पल सोच के उनके कोड लिख सकते हैं ताकि आप इनसे ज़्यादा फेमिलियर हो जाएं।